दोस्तों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ये आपका चैप्टर 4 है। टेस्ट 2 है। उम्मीद है आपने टेस्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप देख लीजिएगा। हाँ, टेस्ट का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या एंड ऑफ द वीडियो में जो स्क्रीन आता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने टेस्ट के पास। और टेस्ट में आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि ए पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फील्ड इज डायरेक्टेड, यानी फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो आपके पास एक फार्मूला है, डिफ्लेक्शन किसके द्वारा होगा? फोर्स के द्वारा होगा। फोर्स किसके द्वारा दिया जाता? क्यू, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। या मोटा मोटा आप जान लीजिए, मैग्नेटिज्म में अगर 3 फिजिकल क्वांटिटियां हैं तो आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन नॉर्मल होती है, यानी इसके परपेंडिकुलर होती है। बस काम बन गया। देखिए आपको किसकी मिल गई? आपको मिल गई है गोइंग, यानी वेलोसिटी मिल गई है। किधर जा रहा है? ईस्ट जा रहा है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि डिफ्लेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स होगा, यानी फोर्स नॉर्थ में लग रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगी, यानी इसका जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर ये होगी। डायरेक्शन में आप जानते हैं हमेशा की तरह हम खिंचवाते हैं। ठीक सामने पूरब होता, पीठ पश्चिम, बाएं ओर दिशा उत्तर की, दाएं ओर दिशा दक्षिण की। अब देखिए किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है, जाएगा यानी वेलोसिटी। डिफ्लेक्ट हो रहा है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा, यानी फोर्स नॉर्थ में लग रहा है। अगर आप देखें तो एक्स वाई, अब ये क्या बचा? जेड एक्सिस बची है आपकी, यानी कि जो फील्ड है या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। काम करना बहुत आसान है, इस इक्वेशंस को देख लीजिए। फील्ड की डायरेक्शन या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। एक बार हम डाउनवर्ड रख के देख लेते हैं और एक बार अपवर्ड रख के देख लेते हैं कि किस सूरत हाल में फोर्स की डायरेक्शन नॉर्थ आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये माने, आपके कैमरे में देखिए कि अगर ये आपकी तरफ ईस्ट आ रहा है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ किधर होगा? ये होगा। नॉर्थ ये है, साउथ ये है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर या नीचे। और मैग्नेटिक फील्ड किससे होता है? वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हम नीचे ले लेते हैं, एम आई राइट? देख रहे हैं ये किससे आपको गुणा करना है बेटा? देखिए वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड है। आपने मैग्नेटिक फील्ड नीचे मानी है, तो कैसे? स्क्रू के गेज के नियम से ये वेलोसिटी है और ये आ रही मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो अंगूठा किधर जा रहा है बेटा? नॉर्थ में जा रहा है, क्योंकि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। देखिए जा रहा है अंगूठा। इसका मतलब फील्ड किधर हो सकती है? डाउनवर्ड हो सकती है, यानी 4 इज करेक्ट। लेकिन यहां पे हम एक चीज और दिखा दें कि एज्यूम कीजिए कि फील्ड ऊपर है, तब क्या होता? ऐसे सूरत हाल में ये वेलोसिटी है, ईस्ट में जा रही है और ये फील्ड की तरफ ये गुणा हुआ, तो अंगूठे देखिए दिख रहा है बेटा, ये किधर जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। तो अगर अपवर्ड होती तो फोर्स किधर लगता है बेटा? साउथ की तरफ लगता है, डिफ्लेक्शन साउथ होता है। देखिए वेलोसिटी को आपने डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से गुणा किया, अंगूठा किधर जा रहा है बेटा? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए आपकी फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी, राशि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इनकी डायरेक्शन तय हो गई। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है जेड एक्सिस में होगी। चले आगे। फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, अरे एक फार्मूला है, आप जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंगल निकालना है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? वेक्टर फॉर्म जानते ही हैं आप, एम आई राइट? इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्रॉस है तो क्या होगा बेटा? साइन थीटा। एंगल किसके थीटा है? इसके और इसके वेलोसिटी में। आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू 1, ये कब होती है? 90 डिग्री पे होती है। तो जाहिर सी बात है जिस समय थीटा 90 डिग्री पे होगा उस समय आपका फोर्स मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बी बी, राइट? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following particle will experience maximum force
प्रोजेक्टाइल इन परपेंडिकुलर यानी वेलोसिटी उसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये आप जानते हैं साइन 91 हो गया। तो आपके पास फोर्स का फार्मूला हो जाए QBB। एम आई राइट? आप देखिए वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा जिस भी पार्टिकल का, वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन फोर्स है, प्रोटॉन पे भी अपोजिट डायरेक्शन लेकिन एक होता है। हीलियम आयनाइज सिंगल है, लिथियम का डबल आयनाइज है, इसलिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर फोर्स होगा, यानी कि चार्जेस ज़्यादा इसलिए फोर्स भी मैक्सिमम आपको निकालना था, तो फोर्स मैक्सिमम लिथियम आयंस पे होगा। आइए चलते हैं आगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ किस पे, हमने आपको बताया था बेटा कि सर्कुलर मोशन करता है जब भी परपेंडिकुलर जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एम आई राइट? ऐसे सूरत हाल में आप जानते हैं फोर्स क्या हो गया, QBB हो गया। खूब याद किए हैं, एक ही चीज़ है पूरे इसमें, इसको काट दिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर R था जो कि MB/QB था। ठीक, क्या पूछे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये तो इनवर्सली हो गया, इसलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MB हो गया। MB क्या है, मोमेंटम है। तो जाहिर सी बात है B इज द करेक्ट आंसर कि जो फोर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो गया। देखिए दिखा भी दिया आपको। पार्टिकल विच कैन नॉट बी, नहीं कर सकते हैं एक्सीलेट, चाहे वो साइक्लोट्रॉन हो चाहे वैन डी ग्राफ जनरेटर हो, हमेशा किस पे होता, चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलेटेड। ठीक है, जिस पे चार्ज नहीं होगा आप एक्सीलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पर फील्ड का कोई असर ही नहीं होगा। तो अल्फा इज द चार्ज पार्टिकल रहता ही है भाई, आपको मालूम ही है। बीटा भी आपको मालूम चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो है उस पर चार्ज पार्टिकल नहीं होता, प्रोटॉन पे भी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन को आप एक्सीलेट नहीं करा सकते क्योंकि इस पर चार्ज पार्टिकल नहीं है, केवल चार्ज पार्टिकल ही साइक्लोट्रॉन से और वैन डी ग्राफ से जनरेटर से ही एक्सीलेट होते हैं। ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत सही। अगर चार्ज है वो अगर मूव कर गया तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगी ही, और मूव कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाता है। तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 17 में वो आपसे एक ऑब्जर्वेशन पूछा कि एक ऑब्जर्वर मूविंग फास्ट एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ओहो, ये इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, ये रेस्ट पे है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे अपना, मान लीजिए मूविंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाए हैं। तो जब ये चल रहा है, एम आई राइट, ऐसे सूरत में क्या हो जाएगा, चाहे रिलेटिव मोशन हो, चाहे चार्ज मूव करे चाहे आप मूव करें, तो ऐसे में चार्ज का मूवमेंट माना जाएगा। चार्ज जो है चाहे वो रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगी ही, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगी क्योंकि चार्ज की वजह से, लेकिन आप जहाँ जिस रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और चार्ज भी मूवमेंट वाला माना जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यानी ऑब्जर्वर के द्वारा बोथ फील्ड मेजर की जा सकती है। तो दोस्तों ये भी अच्छे क्वेश्चन थे, पढ़ के जाइएगा, उम्मीद है एग्जाम में जरूर मिलेंगे।